लोकसभा चुनाव 2024 के बीच जहां सभी स्टार प्रचारक प्रचार में जुटे हैं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की तैयारी भी दिल्ली की 7 सीटों के लिए हो चुकी है। एक तरफ पीएम मोदी दिल्ली में जनसभा को संबोधित करेंगे, तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी 18 मई को अशोक विहार के रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित कर दिल्ली में चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। इसी को लेकर A1 टीवी संवाददाता सौम्या मिश्रा ने खास बातचीत की प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी अनिल भारद्वाज से। हमारे साथ दिल्ली कांग्रेस मीडिया कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के चेयरमैन अनिल भारद्वाज जी हैं। सर, जिस तरीके से लगातार प्रचार प्रसार हो रहे हैं, रैलियां हो रही है, कहां देखते हैं 7 सीटों पर कांग्रेस को? देखिए, आज की स्थिति जो दिल्ली में है वो ये स्पष्ट कर रही है कि निश्चित तौर पे इंडिया गठबंधन में 7 सीटें जीत रहे हैं। भाजपा ने 2014 और 19 में जो चेहरे दिल्ली में उम्मीदवार के तौर में दिए थे, जो वायदे लोगों से किए थे, उन वायदे और नारों को सुनकर उन चेहरों के साथ इंडिया बीजेपी के ये लोग लोकसभा के दोनों बार मेंबर बने। लेकिन आज उनमें से 6 की टिकट काट दी गई। क्यों काट दी गई? अगर उनका रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं है, उन्होंने काम नहीं किया है, अगर उन्होंने लोगों की जनसेवा सही तौर पे नहीं की है, तो ये स्पष्ट है कि बीजेपी डिलीवर करने में या उसके सांसद डिलीवर करने में जनता को फेल रहे हैं। और वो फेल रहे हैं तो आप सिर्फ चेहरा बदलने से, नाम बदलने से उम्मीदवार के, हम कैसे दिल्ली की जागरूक मतदाता भरोसा करेगा कि जो नए चेहरे आपने दिए वो काम करेंगे? पहले वालों ने क्यों नहीं करा? तो ये पहला फेलियर है जो स्पष्ट हो रहा है कि चेहरा बदल के बीजेपी ने ये साबित कर दिया कि निश्चित तौर पर बीजेपी यहाँ हार मान रही है। और अभी रिसेंटली जो जन समर्थन है, जिस तरह का जनता लोगों को, हमारे इंडिया अलायंस के कांग्रेस के कैंडिडेटों को समर्थन, भारी जन समर्थन मिल रहा है। छोटी छोटे उनके जो सुबह के प्रभात फेरी या सुबह के जो वो रहता है पदयात्रा, उसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। वो एक शुरू होता है 50-100 लोगों से और वो सैकड़ों लोगों तक बढ़ता चला जाता है। इसी तरह लगातार ये चल रहा है कि जो हमारी छोटी मीटिंग है, कॉर्नर मीटिंग जिन्हें हम कहते थे, वो जनसभाओं जैसी नजर आने लगी हैं। तो लोग ये महसूस कर रहे हैं दिल्ली के कि उनको छला गया है, उनको ठगा गया है। युवा बेरोजगारी से त्रस्त है दिल्ली में, महिलाएं अपराधों से त्रस्त हैं दिल्ली में आपराधिक वातावरण बढ़ रहा है। दिल्ली में महंगाई लगातार बढ़ रही है। अगर एक समय जब आप ये कहते थे कि दिल्ली में हम डीजल पेट्रोल, हमारी सरकार बनेगी तो हम 50 रुपये तक ले आएंगे, इतनी बातें उछालते थे इनके लोग, लेकिन सैकड़ा पार कर गया दिल्ली में डीजल और पेट्रोल। तो आप आज जब 400 रुपये से 414 का सिलेंडर का रेट हुआ था, एलपीजी के गैस सिलेंडर का, तो बहुत शोर शराबा मचाया गया था, साहब सिलेंडर इतना महंगा हो गया। अरे भैया, हम तो 62 साल राज करके 414 पे लाए थे, आपने तो 10 साल में उसको 1000 पार करा दिया। 1100 से ज़्यादा का गैस सिलेंडर आप दिल्ली में दे रहे हैं। तो हमारा ये मानना है कि जनता जो है बेरोजगारी से, महंगाई से, अपराध से के बढ़ते अपराधों से त्रस्त है और वो निश्चित तौर पर इस बार दिल्ली में बदलाव की ओर जा रही है। दिल्ली में परिवर्तन तय है, दिल्ली में बदलाव निश्चित है और जो हमारे इंडिया अलायंस के कैंडिडेट हैं वो भारी मतों से जीत रहे हैं। कांग्रेस के सभी स्टार प्रचारक जो हैं वो देश भर में जनता को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में 7 प्रत्याशियों को सपोर्ट करने के लिए राहुल गांधी का, देखिए, हमने पहले भी ये कहा था सौम्या जी के 17 से 23 के बीच में दिल्ली में हमारे स्टार प्रचारक, हमारे शीर्षस्थ नेतृत्व दिखेगा, हमारे कैंडिडेट और इंडिया अलायंस के लिए प्रचार करता हुआ। और अब 17 के बाद जो पहला दिन है 18 तारीख को शाम को 6 बजे अशोक विहार के रामलीला मैदान में श्री राहुल गांधी जी आगाज कर रहे हैं, हमारे सबसे बड़े नेता के तौर पे, हमारे सबसे बड़े स्टार प्रचारक के रूप में। और निश्चित तौर पर जब वो दिल्ली में आएंगे तो दिल्ली उनका स्वागत करने के लिए खड़ी है। आप देखेंगे कि किस तरह हजारों हजार लोग उनका यहाँ स्वागत करते हैं। जब उन्होंने भारत जोड़ो पदयात्रा यहाँ की थी, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब वो दिल्ली से गुजरे थे, तो मुझे याद है कि एक बड़ा जलजला था, एक बड़ा सैलाब था उनके साथ। और वही सैलाब ये उनके प्रति जो प्यार है, क्योंकि वो सद्भावना के सिपाही हैं, क्योंकि वो शांति के
दूत के रूप में हमेशा दिल्ली और देश में लगातार चल रहे हैं, तो ऐसे नेता को, ऐसे जननायक को एक बड़ा वेलकम दिल्ली देगी। से हमारी गति बढ़ेगी, हमारा चुनाव प्रचार जो है वो ऊंचाइयों पे जाएगा और हम ये 7 सीटें इंश्योर करें। सर उम्मीद है कि वो जन सैलाब इस बार रामलीला मैदान में भी नजर आएगा। नहीं, जहां भी श्री राहुल गांधी जी की सभाएं और हमारे नेता आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी और आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी की जनसभाएं या रोड शो होंगे, तो आप आने वाले समय में देखेंगे कि कितनी बड़ी तादाद में लोग उनके समर्थन और उनको प्यार करने के लिए, उनको मिलने के लिए, उन्हें देखने के लिए उमड़ते हैं। अंतिम सवाल ये लेना चाहूंगी कि स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर साफ तौर पे इंडिया अलायंस में जो आप लोगों के पार्टनर है अरविंद केजरीवाल, वो अपनी चुप्पी साधे हुए हैं। एक बार भी उन्होंने इस बात पर कुछ भी नहीं कहा, जबकि उनके पीए पर इतने सवाल, आरोप और आज नोटिस भेज दिया। देखिए, हम इस पे कोई कमेंट्स इसलिए नहीं करते कि वो एक पार्टी का इंटरनल मामला है। किसी के घर में मुख्यमंत्री जी के क्या घटना हुई, हाँ, अगर किसी महिला से दबाव बनाया गया, कोई उसको शारीरिक हानि पहुंचाई गई, कोई चोट या कोई था, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ है कि कांग्रेस कभी इस चीज़ के लिए समर्थन नहीं करती। अब ये इंटरनल मामला है और श्री संजय सिंह जी ने उस पर उनके पक्ष रखा था, उनकी संजय सिंह जी की तरफ से, तो इस पे हम कोई कमेंट्स तब तक कोई, आप बताइए कोई एफआईआर कहीं स्वाति मालीवाल जी ने लॉन्च कराई है? तो कमेंट्स तो जब करने की बात आएगी, कोई कंप्लेंट सामने हो, कोई एफआईआर सामने हो, वो क्या कहना चाहती हैं कुछ पता हो, तो हम ऐसे कैसे एक राजनीतिक दल पे कमेंट्स कर सकते हैं। और ये एक इंटरन पार्टी डेमोक्रेसी भी रहती है, क्या किसी को किस वजह से कोई विवाद था या क्या कहा गया, इसकी भी सही जानकारी, सही आकलन हम पे नहीं है, तो तब तक हम इस विषय में कोई कमेंट नहीं कर सकते। हाँ, ये हमने स्पष्ट है कि हमारी पार्टी नारी न्याय के साथ खड़ी है और हमेशा हम ये मानते हैं कि नारी का सम्मान होना चाहिए। जानकारी के लिए शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ अनिल भारद्वाज जी, कैमरा जर्नलिस्ट राधे के साथ मैं सौम्या मिश्रा, A1 TV।